और यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। आज प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने रैलियां निकालकर ताकत दिखाई। कानपुर की सीसामऊ सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही। यूपी में 20 नवंबर को होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज आखिरी दिन सियासी दलों ने खूब जोर लगाया। प्रचार का शोर थम गया, लेकिन दिन भर गहमा गहमी रही। कानपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सबसे ज्यादा आजमाइश देखने को मिली। सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी के समर्थन में पार्टी सांसद डिंपल यादव ने रोड शो किया। जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं और जो बीते हुए चुनाव भी लोकसभा के रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन ने दबाव बनाने का काम किया है। सरकार जान रही है कि वो जीत नहीं रहे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब ये लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आगे लेकर इस तरह के दबाव बनाने की कार्य कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी कानपुर में ताकत दिखाई। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने तो साफ कह दिया कि हिंदू वोट कभी नहीं बटेगा। 6 से 7 सीट आज के तारीख में जीत रहे हैं। अयोध्या के अपमान का बदला सभी हिंदू इस उपचुनाव में लेने जा रहे हैं। अब नहीं बटेंगे और अब कभी नहीं बटेंगे। यूपी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए नाक की लड़ाई है, जिसे जीतने के लिए न योगी ने कोई कसर छोड़ी है और न अखिलेश ने। और आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में देखिए प्रचार का आज आखिरी दिन था और न्यूज मेकर हैं धारदार जुबान के साथ विरोधियों पर हमला बोलने वाले AIMIM के प्रमुख यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। उनके बुलडोजर वाले बयान ने यूपी का सियासी पारा नए सिरे से चढ़ा दिया है और आज यही न्यूज मेकर हैं, क्योंकि जिस बुलडोजर को योगी की सबसे बड़ी USP माना जाता रहा है, उसी पर ओवैसी ने प्रहार किया है जमकर। और देखिए आज असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर एक नहीं बल्कि कई हमले बोले। जहां एक तरफ ओवैसी ने बुलडोजर को टारगेट किया तो दूसरा अटैक बटेंगे तो कटेंगे पर किया। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर प्रचार भले ही आज थम गया, लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर प्रचार करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सत्ता किसी के पास रहने वाली नहीं है बीजेपी वालों। इंदिरा गांधी भी यही समझती थी, आज योगी और मोदी यही समझते हैं कि हम हैं तो भारत है, नहीं भारत इनसे बड़ा है। जिस तरह से ओवैसी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से PM मोदी और CM योगी की तुलना की है, उससे सियासी तपिश बढ़ गई है, क्योंकि ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने बुलडोजर को लेकर भी जमकर हमला बोला। बाबा तुम्हारा बुलडोजर चला गया, तुम बुलडोजर लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट तुमको सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की नोटिस देगा, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और RLD के बीच है, जिसके लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों प्रचार थमने से पहले अपने अपने उम्मीदवार के लिए दम दिखाते नजर आए। आपस में समन्वय नहीं बन रहा, चाहे दिल्ली में हो चाहे बंगाल में, आपने देख लिया गाली गलौज भी हो रही है। अब ये सत्ता में बैठ के क्या काम करेंगे, ये तो रस्सी का जो है अपना खेल खेल रहे हैं। लेकिन मीरापुर के सियासी दंगल में ओवैसी की एंट्री ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। तो देखिए यूपी के उपचुनाव में ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे ये तो आपको समय बताएगा, क्योंकि ओवैसी सिर्फ योगी पर हमलावर नहीं थे, उन्होंने अखिलेश यादव को भी आज अपने निशाने पर लिया। क्या कहा आपको सुनवा। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे रे दरी बिछाओ जवानी कुर्बान। और दिल्ली के नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज बीजेपी का कमल थाम लिया। दिल्ली के चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में भूचाल अभी से आया हुआ है। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। कैलाश गहलोत ने बीजेपी में शामिल होते ही उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उन पर दबाव में बीजेपी ज्वाइन करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। तो जितने भी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। बीजेपी में शामिल होने के दौरान मनोहर लाल खट्टर, वीरेंद्र सचदेवा, जय पांडा और दुष्यंत गौतम भी मंच पर मौजूद थे।
कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने की सूचना दी थी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने के बहाने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है पतझड़ आ गई है और इनके पत्ते टूट के गिरने लगेंगे। जितने ईमानदार लोग हैं वो सब छोड़कर भागेंगे। दिल्ली का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने से अभी से ही दिल्ली की सियासत में हलचल तेज हो गई है। और चुनावी मौसम आते ही पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस के नेता सुमेश शौकीन जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, दूसरी तरफ राघवेंद्र शौकीन को सरकार में शामिल किया गया है। अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने राघवेंद्र शौकीन को कैबिनेट मंत्री बना दिया। राघवेंद्र शौकीन नांगलोई से विधायक है। जाट समाज में शौकीन की अच्छी पकड़ को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने ये दांव चला। पार्टी ने मुझे मंत्री बनाने के लिए जितना टाइम मुझे मिला है, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और अपने क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। पार्टी जब चौथी बार आए तो दोबारा पार्टी मुझे मौका दे और मैं और बेहतर काम कर सकूं। दूसरी ओर पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सुमेश शौकीन भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार ने देहात के इलाकों में भी विकास का काम तेजी से किया है। जो विकास मेन दिल्ली देख रही थी, वही विकास हम दिल्ली देहात के लोगों तक लेके गए हैं और उन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर आज सुमेश शौकीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर है। चुनाव होने में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। इधर भोपाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अकाउंट खोलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिनमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने जब एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा तो बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने बिहार के 7 ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया जो फर्जी अकाउंट बनाकर करोड़ों का लेन देन करते थे। आरोपियों ने 1800 अकाउंट बनाकर जालसाजों को बेचे। एक फर्जी अकाउंट को आरोपी करीब 10,000 में बेचते थे। कहने को तो चौथी और 5वीं पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। हैरानी की बात यह कि सभी आरोपी महज 12वीं तक पढ़े हैं। हम आपको बताते हैं कॉल के जरिए किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। आरोपी ऐसे आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे जो पैन कार्ड से लिंक नहीं होता था। दस्तावेज को एडिट कर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाए जाते थे। इसी फर्जीवाड़े के सहारे सिम कार्ड खरीदा जाता था। आरोपी बाद में बैंक अकाउंट और सिम ठगों को बेच देते थे। सैकड़ों की संख्या में इन्होंने खाते बनाए, सैकड़ों की संख्या में जो मोबाइल सिम निकाले, वो आखिर किन अपराधियों तक पहुंचे, उन अपराधियों में किन किन अपराधों में इस पूरे सिम का और इस पूरे जो संख्या है खासतौर पर खातों की, उनका कहाँ उपयोग हुआ, और आने वाले इनके कड़ियों से कौन कौन लोग जुड़े हैं, और क्या इन्होंने 5-6 राज्यों के अलावा और भी कहीं बनाया। शुरुआत में इन्होंने 5-6 शहरों की जो बड़े महानगर हैं उनमें उनकी बात कबूल की है। ये गिरोह अब तक 6 शहरों में ऐसी वारदात कर चुका है। इस मामले में बैंक कर्मचारी समेत कई विभागों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया है और बीजेपी ने ममता सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर घेरा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद खामोशी छाई हुई है। रविवार को बेलडांगा इलाके में 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। दोनों तरफ से जमकर बवाल हुआ। खबरों के मुताबिक इलाके में पूजा पंडाल के पास लिखे संदेश को लेकर 2 गुटों में झगड़ा शुरू हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की भी खबर है। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। हालात कंट्रोल में है, लेकिन तनाव बरकरार है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता राज में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। बेलडांगा में भी जिस तरीके की माहौल बनी, सांप्रदायिक माहौल बनी, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चनेबल है।
नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था, रेलवे ट्रैक पर लोग बैठ गए थे और जिस तरीके से उस्काया गया लोगों को दंगा करने के लिए, ये पूरी दर्शाता है कि बंगाल को लेकर ममता बनर्जी की कोई ग्रेटर प्लानिंग है। फिलहाल अफवाहों को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इलाके में हर जगह पुलिस बल तैनात है। बात मणिपुर की, जहां हिंसा लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ इसे लेकर एक बैठक की है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि हालात काबू में करने के लिए 50 अतिरिक्त कंपनियों को वहां भेजा जाएगा। जहां एक और मणिपुर सुलग रहा है, वहीं मणिपुर को लेकर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए। किसी न किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछो जाकर ना, काहे नहीं जा रहे हैं आप। जबकि विपक्ष को जवाब देने के लिए एनडीए भी पलटवार करने मैदान में उतर आई है। आज से जो 4 साल 3 साल पहले जो मणिपुर की स्थिति थी उसमें सुधार हुआ है। फर्दर और सुधार की आवश्यकता है क्योंकि वो सेंसिटिव है, बॉर्डर इलाका है और हम समझते हैं कि पूरी की पूरी मोदी जी की टीम जो है वो उस पर काम कर रही है। मणिपुर हिंसा पर संघ ने भी चिंता जताई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी की है। अब एनआईए ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में लिया है। दूसरी ओर इम्फाल में स्कूल कॉलेज 19 नवंबर तक के लिए बंद हैं। तो इसलिए ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार फेल हो चुकी है। विकास का काम ये नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अब ये सीधा सीधा प्रशासन के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो यहाँ के हम तो इसलिए आए हैं, यहाँ की जनता और समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर इस बेईमानी का मुकाबला करेंगे। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। लोकतंत्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो मताधिकार का अधिकार दिया है तो उसे मानना चाहिए था, लेकिन जो बेईमान लोग नहीं मान रहे हैं, बेईमानी कराना चाहते हैं, तो बेईमान ने हम जनता के बल पर समाजवादी पार्टी के सभी लोग मिलकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जाते जाते जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।